साथियों, तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि शनिदेव की कुछ स्थितियां गौर से हम देख लें तो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही इनको संतान संबंधी जो सुख है, जो शुभ समाचार है, वो जरूर मिल जाता है। यदि शनिदेव इस पंचम भाव में स्वयं ही विराजमान हो जाए या इस तृतीय भाव में विराजमान होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखें, या फिर इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी 7वीं दृष्टि से देखें, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान होकर के 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखें, इन सभी स्थितियों में पहले वर्ष में ही इनको संतान संबंधी शुभ समाचार अवश्य मिल जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पश्चात यदि किसी खुशखबरी की उस स्वयं दंपत्ति को, परिवार को, उनके परिजनों को यदि जरूरत होती है तो वो होती है खुशखबरी सुनने की कि संतान कब प्राप्त हो रही है। कुछ लोग जो खुशकिस्मत होते हैं उन्हें बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ये खुशखबरी मिल जाती है और कई बार इसमें बहुत ज्यादा डिले भी हो चुका होता है। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके संतान का योग कब है, क्या आपको भी पहले ही वर्ष में संतान संबंधी खुशखबरी मिल जाएगी, तो यहां आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है और तमाम तरह के जो लग्न है उसके बारे में विशद चर्चा यहां पर आपको मिल जाएगी। आज जो बारी है वो है तुला लग्न के बारे में चर्चा करने की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो जन्म पत्रिका है 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, तो 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि होती है और लग्न में ही 7 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। तो शनिदेव की कुछ स्थितियां और शुक्र और शनिदेव की कुछ युतियां यदि इस जन्म पत्रिका में हो और कुंडली थोड़ी बहुत भी मिला करके विवाह संपन्न किया है तो विवाह के पहले ही वर्ष में इनको संतान संबंधी जो सुख है, जो शुभ समाचार है, वो जरूर मिल जाता है। आइए जानते हैं साथियों। स्वयं शनिदेव जो कि इस जन्म पत्रिका में संतान प्रदाता है, यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो न केवल पहले ही वर्ष में इनको संतान प्राप्त हो जाती है, बल्कि संतान जो होती है वो भाग्योदय कारक होती है, आकस्मिक धन प्रदान करती है इनको संतान आने के पश्चात ही, और इनके एक प्रकार से दरवाजे जो भाग्य के हैं वो खोल देती है। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं और यहां पर तृतीय भाव में विराजमान होकर के वो अपनी तीसरी दृष्टि से बल्कि 1, 2 और 3 इस पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इस स्थिति में भी ये पहले ही वर्ष में इनको संतान संबंधी जो सुख है वो अवश्य ही प्रदान कर देती है। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन देख रहे हैं अपने ही घर को और योग कारक है तुला लग्न के लिए, और योग कारक होने के कारण वो इनको संतान संबंधी खुशखबरी पहले ही वर्ष में अवश्य प्रदान करता है। साथियों, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो यहां बैठ करके भी वो 10वीं दृष्टि से इस पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इनको संतान संबंधी सुख पहले ही वर्ष में अवश्य ही मिल जाता है। साथियों, ये तो थी शनिदेव की व्यक्तिगत स्थितियां। अब जानते हैं हम शनि और शुक्र जो कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है, तो लग्नेश, शुक्र और शनि, इनकी युति जबरदस्त भाग्योदय कारक होती है। यदि शनि और शुक्र, शनि यहां, शुक्र यहां, अर्थात शुक्र लग्नेश होकर के स्वग्रही और शनिदेव यहां पर उच्च राशि के होकर के तुला में विराजमान है, इस स्थिति में भी यदि शनि और शुक्र की युति इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, या शनि और शुक्र की युति इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या शनि और शुक्र की युति इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, या शनि और शुक्र की युति इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में चाहे शुक्र की दशांतर दशा हो, चाहे शनि की दशांतर दशा हो, चाहे इन दोनों में से किसी का भी गोचर क्यों न हो, इन स्थितियों में आप पाएंगे
कि विवाह के पहले ही वर्ष में या तो इनको संतान प्राप्त ही हो जाती है या संतान संबंधी खुशखबरी इनको जरूर ही मिल जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और अब जो समय है वो इशारा कर रहा है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट संतोष रथिया जी इस आईडी से आया है। गुरुजी नमस्कार, जिस दिन बादल ढका हो, सूर्योदय में सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हो तो कितने समय पर अर्घ्य दें? देखिए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सूर्यदेव तो उग चुके हैं, वो टाइम से नहीं चूकते। तो आप गूगल के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि सूर्य उदय का समय क्या है, तो वो जो समय है उस समय आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट सुजाता सगाई जी का है और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है। तो सुजाता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य जी, सादर प्रणाम। सरलतम शब्दों में मार्गदर्शन व ज्ञानवर्धन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपके आशीर्वाद की अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं। आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको और कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श व वंदन स्वीकार कीजिए। तो शकुन जी, आशीर्वाद पुनः आपको और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।